डर के सफर में आपका स्वागत है। मेरा नाम यश है। मैं जब छोटा था तब ये कहानियां सुना करता था कि चुड़ैल रात को बच्चों को उठा ले जाती है। ये तकरीबन 10 साल पहले की बात होगी। तब मैं 6वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। अक्सर घर में चाचा चाची और उनके बच्चों का आना जाना लगा रहता था। मेरे चाचा मुझे भूत, प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में मेरी दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ जाती क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे गांव में भी हुआ करती थी। एक रोज दादी ने मुझे बताया कि जब मैं 4 साल का था तब गांव में एक बूढ़ी औरत रोज रात के 12 बजे के बाद गांव के हर दरवाजे पर दस्तक देती थी और कहती थी, मुझे प्याज दे दो, मैं भूखी हूं। और जिसने भी उसे प्याज दिया उसके एक हफ्ते के अंदर घर के सभी सदस्यों की एक एक करके मौत हो जाती थी। मेरी 6वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। मैं दिन रात परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। तभी एक रात मैं रसोई घर में पानी पीने के लिए गया। उस दिन पूनम की रात थी। रसोई घर की खिड़की से चांद की रोशनी घड़े के पानी में सीधे पड़ रही थी और जैसे ही घड़े के पानी में मैंने देखा, मुझे एक बहुत भयानक चेहरा दिखा। तभी मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया और मैं बहुत घबरा गया। वो चेहरा इतना भयानक था कि उसे मैं आज भी भुला नहीं पाया हूं। उसके बाद से मुझे बुरे बुरे सपने आने लगे कि मैं एक सुनसान से रास्ते में अकेला चला जा रहा हूं और अचानक से मुझे कोई बुला रहा हो, यश मेरे पास आओ। और मैं ये डरावनी आवाज सुनकर नींद से उठ जाता। इसी बीच मेरे घर के बाहर एक बिल्ली मरी हुई मिली। ये देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया क्योंकि बिल्ली का किसी घर के सामने मरा हुआ पाना अपशगुन माना जाता था। इस घटना के तुरंत बाद ही मैंने अपनी दादी को मेरे साथ हुई हर घटना के बारे में बता दिया। मेरी बातें सुनने के बाद दादी ने कहा, कल हमें बाबा जी के पास जाना होगा। अगले ही दिन दादी मुझे एक बाबा के पास ले जाती हैं। बाबा को देखकर मैं और डर जाता हूँ। दादी बाबा को सभी बातें बताती हैं और कहती हैं, लगता है वो वापस आ गई है। इसके बाद बाबा जी ने मेरे माथे पर अपने अंगूठे को लगाकर कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे और उसके बाद मेरे दाहिने हाथ पर काला धागा बांध दिया और मुझे चेतावनी दी कि धागा अपने हाथ से मैं कभी नहीं उतारूं। धागा बंधने के बाद से मुझे बुरे सपने आना बंद हो गए। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है कि मेरे साथ ये घटनाएं हुई हैं, तब से सभी में दहशत भर जाती है, जिसके चलते मेरे दोस्त मुझसे रोज मेरी घटनाओं के बारे में पूछते थे, पर मैं बता नहीं पाता था क्योंकि मैं उन घटनाओं को भुला देना चाहता था। और इसके बाद जिसका मुझे डर था वही हुआ। हमारे घनश्याम चाचा के घर में रात के 12 बजे के बाद उनके दरवाजे पर वही दस्तक होती है, मुझे प्याज दो, मैं भूखी हूं। लेकिन घनश्याम चाचा ने दरवाजा नहीं खोला और अगले ही दिन ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। तभी से लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर और दीवारों पर सिंदूर के हाथों से पंजे बनाना शुरू कर दिया। बाद में सभी को लगा कि वो चली गई है।
फिर गांव में सब कुछ पहले जैसा चलने लगा और एक दिन मैं और हरिया अपनी साइकिलों से आम तोड़ने के लिए निकले। हरिया ने बहुत आम तोड़ लिए थे, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की, पर वो नहीं रुका। मैं आम तोड़ने में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। मैंने देखा काफी देर हो गई है, अब मुझे घर निकलना चाहिए। मैं साइकिल से कुछ दूर चला ही था कि मेरी साइकिल की चेन उतर गई। उसके बाद मैं चेन चढ़ाने के लिए उतरा। ताज्जुब की बात यह है कि साइकिल की चेन चढ़ नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि पैदल ही निकलना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। मैं घर की ओर पैदल पैदल बढ़ रहा था। तभी अचानक से मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। यश, यश मेरे पास आओ। ये आवाज सुनकर मुझे अपना खौफनाक सपना याद आ गया। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, वो मेरे सामने थी। साइकिल मेरे हाथों से छूट गई। उसके पैर उल्टे थे और उसका चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मंजर और भयानक होते जा रहा था। उसके बाद मेरी आंख मेरे घर में खुली और दादी ने बताया कि मैं जंगल में बेहोश पड़ा मिला और बेहोशी की हालत में मैं कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे तेज बुखार हो गया था। दादी ने मुझसे पूछा कि वो काला धागा कहाँ है। तो मैंने दादी से बोला कि हो सकता है कि वो धागा साइकिल की चेन चढ़ाते समय गिर गया। तभी दादी ने मेरे सर पे हाथ रखा और पाया कि मेरे सर के कुछ हिस्से में बाल कम थे, मानो किसी ने काट दिए हो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि चुड़ैल ने मुझे छोड़ क्यों दिया। वैसे आज भी मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद वो मेरे आसपास ही है। मेरा नाम है सार्थक। आप सबसे विदा लेता हूँ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।